नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित प्रथम पाठ अवधपुरी में राम पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकालें और मेरे साथ साथ पढ़ें। पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। कौन सा नगर? अयोध्या। कहाँ? अवध में। सही अर्थों में दर्शनीय अर्थात देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजभवन ही भव्य नहीं था, आम लोगों के जो भवन थे वो भी भव्य था। सड़कें चौड़ी थी, बाग बगीचे थी, फसलें लहलहा रही थी। सरयू नदी के किनारे जो खेत थे उनमें फसलें जो है ऐसा लगता था कि सरयू नदी के लहरों के साथ साथ वो फसलें भी हिल रही हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को जैसे अयोध्या का पता ही मालूम न था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किसको? दुख और विपन्नता को। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना भी चाहिए था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। क्या? अयोध्या। किस राज्य की? कौशल राज्य की। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता और वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस विषय में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किस मुनि से चर्चा की? मुनि वशिष्ठ से। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी और उस यज्ञ का क्या नाम था? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य।
राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई, प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे और सभी एक साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अनेक गुण थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र होने के कारण ही, और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन इसी तरह की चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी द्वारपाल दौड़ा हुआ आया और उन्होंने महाराज दशरथ को बताया कि द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर विश्वामित्र को लेने द्वार की तरफ दौड़े, महर्षि की अगवानी करने यानी उनका स्वागत करने। उन्हें लेकर दरबार में आए और विश्वामित्र को सबसे ऊंचा आसन दिया, यानी बैठने के लिए सबसे ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया और जंगल में चले गए। और वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, और जिस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था बच्चों? सिद्धाश्रम। क्या नाम था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं जो मांगने आया हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो दशरथ ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, यानी तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। फिर विश्वामित्र ने बताया, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही आदमी मार सकता है, और वो है राम। कितने राक्षस हैं? 2 राक्षस, जो कि महर्षि विश्वामित्र को के यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई हो, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय पुत्र को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए लेकर जा रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, अर्थात पूरा हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित हो उठे, पर सब चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े।
संज्ञा शून्य पड़े रहे, अर्थात कुछ नहीं बोले। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। रघुकुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाए। और वचन क्या था? राजा दशरथ ने कहा था कि महर्षि विश्वामित्र आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, अर्थात उनको मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को मुझे नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीति रही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि विश्वामित्र के रहते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था, यानी दुखी था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई नई विद्याएं सीख सकेंगे। मुनि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया और कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ लेकर जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तुरंत दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इस बात की सूचना माता कौशल्या को दी गई और बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वादन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, यानी बिना देर किए, महर्षि के साथ चल दिए। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे राम और राम के पीछे लक्ष्मण, अपना धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे और कमर में तलवार लटकाए, दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चल पड़े। कहाँ चल पड़े? सिद्धाश्रम में, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे और उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों का नाश करने के लिए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। और इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हुआ।